हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज भी ऐसे आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए, साथ लेके आए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक हमने अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करा दिए हैं आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, वो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कि आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो एग्जाम को देने के लिए आपको जो इमेज बनाते हैं, माइंड के अंदर एक इमेज सेट करते हैं कि हमारे जो एग्जाम होगा वो किस लेवल का आएगा और किस लेवल पर हमें उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये पेपर आपका जो आया हुआ है वो 19 जनवरी 2019 को आया हुआ है, जो कि द्वितीय पाली में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्वेश्चंस को तरफ चलते हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आइए तो क्लास में कंटिन्यू बने रहें। जो कि आपका जो पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के अध्ययन को कहा जाता है, ब्राह्मण के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, परमाणविक कण, यानी कि परमाणविक कण प्रोटॉन और की खोज किसने की थी, यानी कि परमाणविक खोज कण जो प्रोटॉन की खोज की थी, इसका जो राइट आंसर होगा अर्गेन रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है दोस्तों, ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी गोदावरी है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो आपकी जो राइट आंसर होगा आपका वो सी आंसर से जाएंगे, जो कि राइट आंसर यानी कि 74% है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन से अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों, स्पेन की राजधानी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मैड्रिड, यानी कि ए आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है, मैड्रिड है। और अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोग उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका रोग जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, वो किया गया था, आपका जो राइट आंसर होगा वो 1950 ईस्वी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चैनल पर आपको बता दूं, चैनल पर जितने भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं तो आपको बता दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आगे के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको इतने प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा को बहुत ही सरल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, उसका जो राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, सी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि योग के मुक्रासन किस मुद्रा को दर्शाता है, यानी कि योग का मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका मगरमच्छ को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राज्य आपातकाल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी, यानी कि कहाँ पर हुई थी, कौन से देश में हुई थी, उसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका में हुई थी, जो कि बास्केटबॉल की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति हुई थी। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पीछे के जो प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग कहलाता है, यानी कि गतिज ऊर्जा की स्थिति का योग स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कहलाता है। जो क्या कहलाता है, उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, यानी कि बी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृति हितकारिणी की सभा की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका माल और सेवा कर में क्या होता है? माल और सेवा कर में टैक्स और मार्केट के संबंधित एक देश में जो एक टैक्स एक मार्केट से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी जब उसके राज्य की सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में था? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका बिहार में थी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर विद्युत चालक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कमजोर विद्युत चालक है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका बैकेलाइट है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध का पुत्र जो निम्नलिखित में से कौन था? उसका जो राइट आंसर है आपका राहुल था। ठीक है दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था वो था आपका राहुल। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में क्या है दोस्तों? राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका अध्यक्ष करता है। यानी कि डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। ठीक है तो सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? वो आपकी जो राइट आंसर होगा आपका इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपके लिए बन सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? 1928 ईस्वी को। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े यानी कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? यानी कि घोड़े का कौन सा यज्ञ कराया जाता है जो घोड़े का बलिदान देना पड़ता है? उसका जो राइट आंसर होगा वह अश्वमेध यज्ञ। इसमें घोड़े का बलिदान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है। राष्ट्रपति द्वारा जो तैयार किया गया अध्यादेश है उसका जो राइट आंसर सी के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। यानी कि यानी कि राष्ट्रपति की विधीय शक्ति सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि से नहीं गुजर सकती तो क्या नहीं गुजर सकती? वो है आपकी निर्वात। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो अगर नए बने हो चैनल को जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं वो आप पीछे की क्लास में जाके प्रैक्टिस सेट को जाके देख सकते हैं। और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डला हुआ है, वहाँ पे जाइए और पीछे की प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपनी RPF कांस्टेबल की परीक्षा को बहुत ही कामयाब बनाइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हुआ आपका पोरबंदर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो आता है आपका अनुच्छेद 262 के अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा
यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि कर्नाटक। ये भी पीछे के प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर आपका 1929 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? यानी इंटर स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कौन कर सकता है? उसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गलगंड ग्रंथ का एक रोग है, यानी कि गोइटर ग्रंथ का एक रोग है। उसका राइट आंसर क्या है आपका? वो है आपका थायराइड। डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ये भी पीछे के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका वो विलियम जी मॉर्गन ने किया था। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो इसका जो राइट आंसर होगा बी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर, यानी कि बी आंसर सच जाएंगे जो कि राइट आंसर है, यानी कि 36 लाख। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि मरीना बीच। बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। उसका जो राइट आंसर होगा वह आयनीकृत गैस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरह। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको अपने किताब में से बहुत ही कम देखने को होंगे, और प्रैक्टिस सेट में आपको पूरी तैयारी करा दी जाएगी आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है दोस्तों, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? सबसे शक्तिशाली किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? वो माना जाता है आपका राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी और कर्नाटक के लिए। सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? उसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है आपका चीन। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीन का कटोरा के रूप में जाना जाता है? यानी शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीन का कटोरा जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका क्यूबा को। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशी मुद्रा मांग आपूर्ति है वो क्या है आपका? जो राइट आंसर होगा आपका असीम रूप से लोचदार है। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कृषि वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। दिवंगर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिवंगर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? उसका राइट आंसर है आपका जैन धर्म से है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है। उसका जो राइट आंसर होगा वो आपका नरम अंतर्वय जालिका। ठीक है दोस्तों, डी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित खेल क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है। उसका राइट आंसर है वो आपका जिम यानी कि बी आंसर जाएंगे जो कि राइट आंसर है कार्बोनेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य यानी कि राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है। राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए उसकी जो कार्य अवधि होती है वो होती है आपकी 6 साल होती है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। उसका जो राइट आंसर होगा आपका हिंदी महासागर में स्थित है। ए आंसर साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था आपका लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, सी आंसर से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह चैनल पर नए बने हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो पिछली क्लास के जो प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं वो आपको मिल सकें। और उनके जो नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसी नाम से सर्च करें और यही लोगों सब कुछ मिलेगा। और ऐसे नोट्स पाने के लिए चैनल पर बने रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।